मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। पहले ही इस केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया और अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिरी। क्यों हुआ ऐसा, ये रिपोर्ट। क्या सचिन वाजे मुंबई का अघोषित पुलिस कमिश्नर था? हर हाई प्रोफाइल केस सचिन वाजे को ही क्यों मिलता था? क्या वाजे पुलिस के लिए वसूली अधिकारी का काम करता था? क्या सचिन वाजे के पीछे कई सफेद पोश नेताओं का हाथ है? 2007 में वीआरएस लेने के बाद भी सचिन वाजे की वापसी कैसे हुई? वाजे को क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात क्यों किया गया? ये वो सुलगते हुए सवाल है जिसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला भी इन्हीं सवालों के फेर में है। परमबीर सिंह की जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया, लेकिन अचानक परमबीर की कुर्सी क्यों गई? क्यों महाराष्ट्र सरकार को परमबीर सिंह के ट्रांसफर का फैसला लेना पड़ा? तो आपको बता दें, परमबीर सिंह पर गिरी गाज को एंटीलिया मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनआईए की गिरफ्त में आया सचिन वाजे मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का राइट हैंड था। तो सीधा कहना है कि ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड के मामले में सचिन वाजे पर पहले ही एनआईए शिकंजा कस चुकी थी, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह के तबादले ने इस मामले में नया एंगल जोड़ दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ये तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते थे, लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमबीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उनका फैसला कौन करेगा? एंटीलिया कांड में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से परमबीर सिंह पर तलवार लटक रही थी, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे को लेकर खुलासे किए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। इनका कद सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया, और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया। अगर परमबीर सिंह और सचिन वाजे मोहरा हैं, तो फिर इस केस का मास्टरमाइंड कौन है? सचिन वाजे का बॉस कौन है? किसके इशारे पर साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन बीजेपी के आरोपों के बाद शिवसेना मैदान में कूद गई है और मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले को रूटीन प्रोसेस बता दिया है। अगर अपोजिशन को लगता है कि ये दबाव में किया है, तो ये सरासर झूठ और गलत है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई भी तबादला किसी के दबाव में नहीं किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक ये तबादले
होने चाहिए। शिवसेना भले ही इसे रूटीन प्रोसेस बताए, भले ही फडणवीस के आरोपों पर जवाब ना दे, भले ही पूरे मामले में लीपापोती करे, लेकिन सच यही है कि जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।